आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी पर बात करने वाले हैं जो ये दिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो और स्ट्रैटेजी सही हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक असली ट्रेडर की जीरो से हीरो बनने की कहानी है। ये नंबर देखिए, $10 लाख। ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि एक वेरीफाइड प्रॉफिट है जो ट्रेडर जे ओटानी ने मार्केट से कमाया। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये सब शुरू हुआ था सिर्फ $3000 से। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या कोई इतनी छोटी सी रकम को इतनी बड़ी दौलत में बदल सकता है? आज हम इसी सफर के हर उतार चढ़ाव को समझने वाले हैं। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, हर बड़ी कामयाबी की तरह इसकी शुरुआत भी कोई आसान नहीं थी। ये वो दौर था जब बाजार को इसकी ट्यूशन फीस चुकानी पड़ रही थी। तो हुआ ये कि जे ने 2016 से 2019 तक नौकरी करके लगभग $20,000 की सेविंग्स की। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बाजार में ट्रेडिंग शुरू की, उनकी ज्यादातर जमा पूंजी डूब गई। फिर जुलाई 2019 में उन्होंने सोचा कि चलो यूएस मार्केट ट्राई करते हैं, लेकिन वहां भी कहानी वही रही। शुरू के 7 महीने सिर्फ और सिर्फ नुकसान। और कमाल की बात यह है कि जे खुद इन नुकसानों को एक जरूरी सीख मानते थे। वो कहते हैं कि ये तो बस मार्केट को सीखने की फीस चुकाने जैसा था, एक जरूरी इन्वेस्टमेंट। लेकिन फिर लगातार नुकसान के बाद कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा लम्हा जब जे ने मार्केट को देखने का अपना तरीका ही बदल दिया, और बस वहीं से सब कुछ बदल गया। अब ये जो स्लाइड है ना, यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ छिपा है। देखिए, पहले जे क्या कर रहे थे? MACD, EMA, मतलब न जाने कितने इंडिकेटर्स के सिग्नल के पीछे भाग रहे थे, और नतीजा हर महीने नुकसान। फिर उन्होंने एक हिम्मत वाला कदम उठाया, अपने चार्ट से सारे इंडिकेटर्स हटा दिए और सिर्फ टेप पढ़ना शुरू किया। और जानते हैं क्या हुआ? फरवरी 2020 उनकी जिंदगी का पहला प्रॉफिटेबल महीना बना। तो सवाल ये है कि आखिर ये टेप रीडिंग है क्या भला? देखिए, सीधी सी भाषा में इसका मतलब है इंडिकेटर्स के बजाय सीधे खरीदारों और बेचने वालों की हरकत को पढ़ना। ये समझना कि असल में मार्केट में हो क्या रहा है, ना कि ये देखना कि इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं। और इस एक बदलाव का असर जरा सोचिए। जहां नौकरी से वो महीने का करीब $4100 कमा रहे थे, वहीं अप्रैल 2020 में उन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग से $18,000 कमा लिए। ये एक जबरदस्त छलांग थी जिसने गेम ही बदल दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हर हीरो की तरह इनके सफर में भी एक बहुत बड़ा विलन आया, एक ऐसी घटना जिसने उन्हें लगभग तोड़कर ही रख दिया था। अब जे का कॉन्फिडेंस तो आसमान पर था, तो उन्होंने गूगल के नतीजों के बाद एक ही ट्रेड में लगभग $90,000 लगा दिए। ये एक बहुत बड़ी रकम थी। और उस एक ट्रेड का नतीजा सीधा $40,000 का भारी नुकसान। और सबसे खतरनाक बात, ये सब हुआ सिर्फ 2 मिनट में। मार्केट इतना बेरहम हो सकता है कि महीनों की मेहनत 2 मिनट में पानी में मिल सकती है। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये उनके आत्मविश्वास पर हमला था। जे खुद बताते हैं कि उस घटना ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था। वो इतने टूट गए थे कि गाड़ी साइड में लगाकर पागलों की तरह रोने लगे थे। अब इतने बड़े नुकसान के बाद असली लड़ाई पैसों की नहीं बची थी। असली जंग थी दिमाग की, खुद को मानसिक तौर पर फिर से खड़ा करने की। तो सवाल ये है कि उन्होंने वापसी की कैसे? सबसे पहले तो उन्होंने ये माना, ये एक्सेप्ट किया कि वो अपने सबसे बुरे दौर में हैं। फिर उन्होंने एक बहुत अजीब काम किया, अपने अकाउंट से पैसे निकालकर उसे कम कर दिया ताकि दिमाग उस नुकसान को स्वीकार कर ले। इसके बाद उन्होंने छोटे छोटे ट्रेड करके अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस पाया। और सबसे जरूरी, उन्होंने अपनी नींव ठीक की, पूरी नींद ली और ट्रेडिंग पर फोकस करने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। तो इस पूरी रिकवरी के बाद जे ने कुछ ऐसे पक्के नियम बनाए जिन्हें वो बाजार का असली DNA कहते हैं। चलिए समझते हैं कि ये क्या है। तो क्या है ये सिद्धांत? पहला है मार्केट DNA। इसका मतलब है कि सिर्फ चार्ट्स नहीं, बल्कि टेप रीडिंग और मार्केट के माहौल सबको मिलाकर देखो। दूसरा डायनामिक रिस्क, यानी जब सेटअप एकदम पक्का लगे तो ज्यादा रिस्क लो और जब थोड़ा कमजोर लगे तो कम। तीसरा तुरंत सुधार की भावना, अगर कोई गलती पकड़ में आए तो उसे कल पर मत टालो, उसे आज ही ठीक करो। और आखिरी विशेषज्ञता,
100 स्टॉक्स के पीछे भागने से अच्छा है कुछ गिने चुने स्टॉक्स की रग रग से वाकिफ हो जाओ। तो इस पूरी जबरदस्त कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली और बड़ी बात, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। दूसरी, मार्केट इंडिकेटर्स से नहीं बल्कि असली खरीदारों और बेचने वालों से चलता है। तीसरी, एक बड़ा नुकसान किसी का भी हौसला तोड़ सकता है, इसलिए मेंटल रीसेट बहुत ज़रूरी है। चौथी, पर्सनल लाइफ और दिमाग की शांति का सीधा असर ट्रेडिंग पर पड़ता है। और आखिरी, अपनी गलतियों को सुधारने में ज़रा भी देरी नहीं करनी चाहिए। जे की सबसे बड़ी लर्निंग यही थी कि अपनी गलतियों को तुरंत मतलब आज ही सुधारो। और यही बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे हर किसी को अपनी जिंदगी या अपनी प्रक्रिया में आज ही ठीक करने की जरूरत है?